देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब को पछाड़ना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, मैंने वहाँ हैदराबाद में जो बहुत दिन से वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब का क्या मतलब यहाँ पर क्या चाहत है? क्या लोग इसे किस तरह से देखते हैं? तो कुछ लोग हमें ये बताया कि जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब किसी मोहल्ले से गुजरते हैं, अगर कोई हिंदू का नज़र पड़ता है, तो उनके पैर को दूध से धुलाया जाता है। असदुद्दीन अवैसी साहब को बदनाम कर रहे हैं कि ये भड़काऊ भाषण कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक जिंदा मिसाल है बीजेपी। बीजेपी भी वो भी भड़काऊ भाषण करते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब जो भी बात करते हैं परफेक्ट बात करते हैं, वो हक की बात करते हैं। मैं सीमांचल के वासियों से यही कहना चाहूंगा, अगर आप इस बार वोट करना चाहेंगे लोकसभा में, तो एक अख्तरुल इमान साहब एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हमारी हुकूक की लड़ाई, हमारी हक की लड़ाई लड़ने। दोस्तों, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का MIM न्यूज़ चैनल पर। अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कमाल अमरोही साहब है, जो MIM के कद्दावर नेता हैं, खासकर सीमांचल बिहार के। सर, अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद गए थे असदुद्दीन अवैसी साहब के शहर, और वहाँ के हालचाल के बारे में पूछेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैदराबाद में अवैसी साहब लूटते हैं दिगर दिगर कामों से लेकर के। तो सर से सीधे सवाल आपसे, तो सर सबसे पहले स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका चैनल में हमको बोलने का मौका मिला है। मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद पहुंचा और सीमांचल के जो लोग हैं, सीमांचल के लोग जो अफवाह फैला रहे थे, तो ख़ासतौर से मैं सीमांचल के लोग जो अफवाह फैला रहे थे उसी का हकीकत को जानने के लिए मैं हैदराबाद पहुंचा और जगह जगह घूमा भी। तो मैं हैदराबाद के बारे में बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कितना चाहत है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि लोग जो है यहाँ पर सीमांचल में लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, खासतौर से असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर, AIMIM पार्टी को लेकर कि ये मुसलमान की पार्टी है। तो ये मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि ये सरासर गलत है, क्योंकि मैं वहाँ पर पहुँचा जब हैदराबाद, तो चौक चौराहे में जो बैनर मैंने देखा, जो कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो कि गणपति का जो ये त्यौहार जो गया, बड़े बड़े पोस्टर में दोनों भाई का फोटो, एक तरफ अकबरुद्दीन अवैसी और एक तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब का फोटो देखा, तो इससे मालूम पड़ता है कि हैदराबाद में लोग कितना चाहते हैं AIMIM पार्टी को। खासतौर से मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से मैं टोली चौकी एक जगह का नाम है, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो एक बड़ी जो है ब्रिज है, और ब्रिज के ऊपर जो है टॉप में लिखा हुआ है, उसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उनके अब्बा का फोटो लगा हुआ है, उनका नाम भी बाज़ाब्ता लिखा हुआ है उसमें, उस ब्रिज में। तो आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कितना अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब को चाहते हैं। एक सवाल ये है कमाल अमरोही साहब, सुनने में ऐसा आ रहा है लोगों के द्वारा, आप क्या सही क्या गलत आप ही बताएंगे, कि वहाँ जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो हॉस्पिटल है, तो एक अमीर लोगों के लिए है और एक गरीब लोगों के लिए है। जो कहा जाता है कि वहाँ पर गरीबों को कोई सुनवाई नहीं होता है, जो जाते हैं, और जो VIP लोग हैं उनका बहुत सेवा पानी होता है। नहीं, ये गलत बात है। ना वहाँ पर अमीर लोगों को ना गरीब लोगों को, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वहाँ पर अमीर पहुँचते हैं या गरीब पहुँचते हैं, खासतौर से मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सीमांचल के जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे इलाज के लिए या किसी भी हेल्प के लिए, खासतौर से असदुद्दीन अवैसी साहब के यहाँ दरबार में पहुँचते हैं, तो उनके आदमी द्वारा वहाँ पर पूछा जाता है कि आप कौन सा स्टेट से हैं, कहाँ से हैं। तो जब मालूम पड़ता है कि ये सीमांचल से आए हैं, तो सबसे पहले उनकी बातों को सुना जाता है, चाहे वो किसी भी मामले में जाते हैं। तो यहाँ के सीमांचल के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके दिलों में मोहब्बत है। AIMIM के पूरे पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबके दिलों में मोहब्बत है। मैं बताना चाहूँगा कि बाय द वे, अगर इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन होता है और हमारे जो सीमांचल से अख्तरुल इमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो इस बार अगर कैंडिडेट होते हैं लोकसभा के, तो यकीनन इनको जिताना चाहिए। जो मोहब्बत हैदराबाद में सीमांचल के लोगों को मिलता है, ये कहीं किसी भी स्टेट में नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल 2024 का जो लोकसभा है कुछ ही महीनों के बाद होना है, और अभी से ही हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, BJP हो या कांग्रेस हो। तो क्या लगता है इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब को वहाँ पछाड़ पाएंगे कांग्रेस या BJP? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब को पछाड़ना बहुत ही मुश्किल है।
देखिए, मैंने वहाँ हैदराबाद में जो बहुत दिन से वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब का क्या मतलब यहाँ पर क्या चाहत है, क्या लोग इसे किस तरह से देखते हैं। तो कुछ लोग हमें ये बताया कि जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब किसी मोहल्ले से गुजरते हैं, अगर कोई हिंदू का नजर पड़ता है तो उनके पैर को दूध से धुलाया जाता है, क्योंकि इतना वो कर चुके हैं। बड़े कितनों मंदिरों में उन्होंने अपना पैसा डोनेशन किया है। तो उस तरह का जो है हमको बात मालूम पड़ा लोगों से, तो हमें इतना मालूम हुआ कि किस तरह से वहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब को लोग चाहते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं। ये हमें हैदराबाद जाने के बाद मालूम पड़ा। और यहाँ जो सीमांचल में जो कुछ लोग हैं, कुछ नेता जो भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कोई ऐसा कोई बात हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर सुने ही नहीं। हैदराबाद में ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम दलित जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर अवैसी साहब को कामयाब जी, करते हैं। काम चाहते हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा जो पिछड़ा इलाका है उनकी लड़ाई को लड़ते आए हैं। हालांकि हैदराबाद में भी बहुत जगह बहुत अच्छा जगह है, कहीं पिछड़ा, कहीं रोड वोड खराब होता है, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब उस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाते हैं और वहाँ काम करवाते हैं। और ख़ासतौर से मैं टोली चौकी में बहुत दिन रहा, लमसम 15 दिन रहा। वहाँ पर जो भी गली मोहल्ले में मैंने देखा अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो बोर्ड हो, या कोई रोड बना हो या कोई नाली बना हो, उनका मैंने बोर्ड को देखा, उनका नाम को देखा। तो ऐसा पता चला कि नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में भी काम करते हैं। जो लोग एमआईएम पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं और ख़ासकर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं ऐसा बोलकर, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को बदनाम कर रहे हैं कि ये भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, तो आप देखिए एक जिंदा मिसाल है बीजेपी भी, वो भी भड़काऊ भाषण करते हैं वोट लेने के लिए। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब जो भी बात करते हैं, परफेक्ट बात करते हैं, वो हक की बात करते हैं। और जो इंसान जो हक नहीं मिलता है, हक के बारे में जब बोलते हैं, तो असदुद्दीन अवैसी साहब उनके नज़रिए में गलत हो गए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो चाहे सीमांचल की लड़ाई हो या पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की लड़ाई हो, वो बेबाक साथ लड़ते हैं। और गरीबों के लिए हो या पिछड़ों के लिए हो, वो हमेशा आवाज़ उठाए हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। तो कमाल अमरोही साहब, लास्ट में आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप तो सीमांचल से हैं, 2015 से जब से एमआईएम आया है बिहार, तब से आप लगे हुए हैं। तो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में सीमांचल वासियों को क्या कहना चाहेंगे, खास करके अख्तरुल इमान के क्षेत्र वासियों को? जी, मैं सीमांचल के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा, चाहे वो 70-75 साल से हमने कांग्रेस को वोट देते आया है, कभी सरकार बचाने के नाम से, तो कभी विकास के नाम पर वोट देते आए हैं। ना यहाँ पर पिछले बार ना सरकार बना, ना कोई काम हुआ। आप देख सकते हैं सीमांचल कितना पिछड़ा इलाका है, रोड इतना ख़राब है और पुल पुलिया इतना ख़राब है कि जाने का अच्छा सुविधा नहीं है। तो मैं सीमांचल के वासियों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस बार वोट करना चाहेंगे लोकसभा में, तो एक अख्तरुल इमान साहब एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हमारी हुकूक की लड़ाई, हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अख्तरुल इमान साहब ऐसे शख्स हैं जिनको पूरे हिंदुस्तान ही, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको पहचानते हैं, उनको जानते हैं, क्योंकि हमेशा वो चर्चे में रहते हैं। इसलिए इस बार आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अख्तरुल इमान साहब को इस बार मौका दीजिए और भरपूर वोट से उनको जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल अमरोही साहब, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इंटरव्यू दिया। धन्यवाद सर आपका।